जैसे कि बच्चों मैंने आपसे कहा था क्लास 10th के सारे चैप्टर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि किए गए वादे के अनुसार मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल हर टाइप के हर प्रकार के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब बच्चा हमारा अंतिम चैप्टर मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। उसके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम लोग, किन किन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल अक्सर आते रहते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल आज हम बताते हैं। और बहुत कम न्यूमेरिकल में ही हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। बस आप घर में उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करें और देखिएगा कि आपको अब न्यूमेरिकल में कोई पीछे नहीं कर सकता। जिन्होंने भी अभी तक ये सीरीज पूरी नहीं देखी न्यूमेरिकल की और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं है, तो महज कुछ घंटों में आप पूरी की पूरी फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। तो जाकर फटाक से लाइट चैप्टर से स्टार्ट करें। और जिन्होंने देख डाला, चलिए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे तो भाई मैग्नेट के पहले फॉर्मूले क्या क्या लगाने हैं, भाई हमें ये तो पता होना चाहिए। जब फॉर्मूले पता होंगे तभी हम उसका यूज कर पाएंगे। तो नंबर 1 में जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो F बराबर IBL साइन थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, फिर F बराबर QVB साइन थीटा, एक फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। जितने भी हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं सारे दिमाग रखना। पहले हम आपको फॉर्मूले बताते हैं क्या क्या लग सकते हैं। ठीक है, एक लगता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं फाई बी बराबर BA कॉस थीटा। कई बार कॉस होता है, कई बार कॉस नहीं यूज किया जाता। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल कई बार हमारे आते हैं। एक हमने पढ़ा था फैराडे का नियम, तो फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी। हमारे ये कुछ फॉर्मूले हैं 2 4 5, इनको आप याद कर लेंगे अगर, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब हमको ये कंफ्यूजन है कि भाई एफ को क्या बोलते हैं, तो हम बता देते हैं आपको एफ को क्या बोलते हैं, बल्ब। ठीक है, फिर आई क्या होती है बेटा, तो आई हमारी होती है धारा। क्या होती है, धारा। ठीक है, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर हमारे पास होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। फिर आगे क्या कह रहा है, क्यू हमारे पास क्या है, आवेश है। ठीक है, क्यू हमारे पास आवेश है। और साथ में अगर हम आपसे बात करें तो फाई बी क्या है हमारे पास, फाई बी हमारा है चुंबकीय फ्लक्स। क्या है, चुंबकीय। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लीजिएगा एक बार, तो जो जो हम आपको बताते जा रहे हैं। और ए हमारा क्या होता है, ए होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, है ना। फिर ई बराबर होता है हमारा वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, है ना, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बोलते हैं। आए समझ में। तो बस ये इतने कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको रेडी करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। ठीक है, इन फॉर्मूलों को रेडी करिए आप। और अब आगे बात करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, हमारे पास 1 मीटर लंबा तार है। L बराबर हमारे पास दिया गया है 1 मीटर लंबा। ठीक है, फिर कितने वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कितनी मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना। ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब आप न्यूमेरिकल को आराम से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी कठिनाई नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया था। जिसने भी नहीं देखा फटाक से देखे जाके। ठीक है, प्रवाहित की जाएगी उसमें 1.2 न्यूटन एम्पियर का मीटर के चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, अभी हमने आपको पीछे बताया। तो 1.2 टेस्ला भी इसका मात्रा होता है टेस्ला। लंबवत रखने पर, लंबवत यानी कि थीटा बराबर कितना हमारे पास 90 डिग्री बेटा। ठीक है, रखने पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। F बराबर हमारा कितना बोला, 2.4 न्यूटन। तो वो F लिख दिया गया, थीटा दिया गया, B दिया गया, L I निकालना, L दिया गया। तो F बराबर IBL साइन थीटा। तो F बराबर IBL साइन थीटा, ये मान दिया गया 2.4, I हमें निकालना है, और B बराबर 1.2 और L बराबर दिया गया 1 और यहाँ दिया गया साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 का मान हमें आता है, आपको ज्ञात होना चाहिए बराबर। तो इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं, 1.2 को तो 1.2 किया जाएगा, तो आई हमारा सिंगल रहेगा, साइन 90 का मान हमारा कितना हो जाएगा, फल हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर आ गया हमारे पास 2.4 अपॉन में 1.2, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 12 दूनी 24 यानी 2 एम्पियर की कितनी आ गई था। आया समझ में। बस इतना सरल न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इस तरह करेंट न्यूमेरिकल चैप्टर के नहीं आते, बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं। 0.4 मीटर लंबा तार है, तो L बराबर 0.4, 2 एम्पियर की धारा है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर की हमारे पास धारा है। तार में को 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय यानी कि B दिया गया हमारे पास, कितना दिया गया 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हमें फोर्स निकालना है बेटा। ठीक है, निकाल लेंगे। नंबर एक में क्या कह रहा है, जब तार हमारा लंबवत हो यानी थीटा कितना लेना है, 90 लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अब बराबर क्या लगाएंगे, आई बी एल साइन थीटा लगेगा। तो हमें आई का मान कितना दिया गया बेटा, 2 दिया गया है, बी का मान 0.4 दिया गया है, एल का मान भी 0.4 और रखेंगे साइन 90। आपको इतना तो पता ही है कि साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो 3 2 आएगा, पर 2 पॉइंट है तो 0.0 लगा देंगे। ठीक है, ये न्यूटन में बल आ गया हमारे, आया समझ में। फिर आगे हम बात करते हैं नंबर 2 की। क्या कह रहा है कि जब एंगल हमारा 30 डिग्री हो तो थीटा बराबर हमारा कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो फॉर्मूला लगाइए, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई का मान हमारे पास 2 दिया गया, बी का मान 0.4, एल का मान भी 0.4 दिया गया, दोनों का मान हमें 0.04 तो रख दिया। यहाँ दिया गया साइन 930, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2। तो ये 2 से जो यहाँ पे 2 लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कर 0.4 0.4 चौको 16 हो जाएगा, यानी कि 0.16 न्यूटन आएगा। ठीक है, और नंबर 3 में दिया गया, नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर थीटा बराबर कितना हो हमारे पास, 0 समांतर हो, समांतर मतलब थीटा 0, तो साइन 0 का मान तो 0, तो गुणा कराते ही पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कर लीजिएगा सॉल्व, समझ गए होंगे आप। फिर आगे बात करते हैं। आगे सवाल हमारे पास कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, एल बराबर दिया गया 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चेंज करेंगे 10 की घात -2 मीटर। 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से, टी बराबर दिया गया हमारे पास कितना, तो बी बराबर, सॉरी टेस्ला तो उसका मात्रक होता है, बी चुंबकीय क्षेत्र दिया गया 20 टेस्ला। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत, तो थीटा बराबर क्या बोला, लंबवत 90 डिग्री, कितना बल कार्य करेगा। तो एफ बराबर क्या लगाएंगे, एफ बराबर लगाइए आई बी एल साइन थीटा। सॉल्व कर लेंगे इसको। सुनिए, आई का मान हमारे पास बेटा कितना दिया गया, 5, बी का मान हमारे पास कितना दिया गया, 20, और एल का मान हमारे पास दिया गया 16 × 10⁻², और साइन कितना दिया गया है 90। साइन 90 का मान तो हमारा वैसे भी 1 होने वाला है, ये हमारा 2 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो 1 0 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा। एफ बराबर आ गया 16 न्यूटन। आया समझ में। देखिए, अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगी। वो भी चीज इतना कठिन है जितना आप सोच रहे हैं, केवल क्या है, थोड़ा माइंड नहीं लगा। अगर दिमाग लगा के कोई चीज को सीखने का प्रयास करेंगे ना, तो बहुत आसान है चीज को सीखना, समझे बेटा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। 2 मीटर लंबा हमारे पास तार है, तो एल बराबर क्या कह रहा है, 2 मीटर, उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई बराबर हमारे पास 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 0 न्यूटन पर एम्पियर का एक समान चुंबकीय, यानी बी बराबर दिया गया 0.5 न्यूटन पर एम्पियर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। लंबवत कार्य करने वाला बल ज्ञात करें। क्या निकालना है हमें, एफ निकालना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या बोल रहे हैं, नंबर 1 पे थीटा हमारा कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे 90 दिया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पे आई का मान अगर हम रखेंगे तो आई का मान कितना दिया गया, 1, और बी का मान हमारे पास दिया गया है 0.5, और एल का मान दिया गया है 2 × साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो 90 होती है, 5 दूनी 10, यानी कि 1.0 न्यूटन इसका मान। ठीक है, फिर अगर थीटा हमारे पास कितना बोल रहा, 45 नंबर 2 पे। ठीक है, एफ बराबर वही लगाएंगे, आई बी एल साइन थीटा लगेगा। फिर सारी वैल्यू में एक एक करके इनपुट करेंगे, तो आई का मान हमारे पास कितना दिया गया है 1, और बी का मान हमारे पास दिया गया 0.5, और एल का मान दिया गया 2, और साइन रखेंगे 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की 1/√2 है ना। तो यहाँ पे आ गया 1 × 0.5 × 2, और इसका मान होता है 1/√2। देखो तुमको इतना तो पता ही कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.5√2। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, √2 की वैल्यू होती है 1.41 का, इसमें मल्टीप्लाई कर, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। आगे हमसे बेटा क्या कह रहा है कि इस समय 20 एम्पियर की धारा एक तार में, तो आई बराबर हमारे पास दिया गया 20 एम्पियर की धारा, ठीक है, प्रवाहित की जाती तार 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, यानी बिंदु की दूरी दी गई हमारे पास कितनी, 20 सेंटीमीटर। यानी कि अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चेंज करें 10 के बाद माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 2, इसमें आ गया ये मीटर में।
अब हमें आई पता है, आर पता है, और चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बोल रहा है, तो बी बराबर क्या लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब बी बराबर फॉर्मूला पढ़ा था अभी पीछे, म्यू बर अपॉन में 2 पाई और आई अपॉन में आर। तो हमें म्यू नॉट का मान भी पता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4 पाई 10 की घात -7। तो यहाँ रखेंगे आगे 4 पाई 10 की घात -7 अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा गया यहाँ पे 2 आई। फिर आगे हम बात करें तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणे 10 की घात -7, ऊपर ये बचा। ठीक है, और यहाँ पे आई अपॉन में आर बचा, तो आई की वैल्यू हमारे पास दी गई है कितनी 20, और अपॉन में आर का मान कितना दिया गया 10 गुणे 10 की घात माइनस, तो -2 से काटे तो -5 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 गुणे 10 की घात 5 टेस्ला। ये हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र। आगे अगर हम आपसे पूछे तो एक लंबे सीधे तार में धारा कितनी है हमारे पास, तो आई बराबर हमारे पास दिया गया 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तार में 0.2 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, यानी कि आर बराबर हमारे पास दिया गया है 0.2 मीटर। तो हम फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, बी निकालना है हमें। ठीक है, तो बी बराबर वो चुंबकीय की तीव्रता बोले चाहे चुंबकीय क्षेत्र बोले, सेम बात रहेगी। ठीक है, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। क्या करेंगे, तो बी बराबर लगाएंगे यहाँ पे 2 गुणे 10 की घात -7। हमने डायरेक्टली म्यू की वैल्यू इनपुट कर रखी इसमें, तो चाहो तो आप पूरा फॉर्मूला लगा के म्यू का मान रख के भी सॉल्व कर सकते हो। म्यू का मान हमने आपको पीछे बताया कि 4 पाई 10 की पावर -7 होती है, लेकिन अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगाइए और हल कर सकते हैं आराम से। 2 गुणे 10 की घात -7, तो आई का मान बेटा हमारे पास कितना है 10 एम्पियर दिया गया है, आर का मान हमारे पास 0.2 दिया गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 0 से 7 कैंसिल करें, 10 की घात बचेगा -5 टेस्ला। बी बराबर आया समझ में। फिर अब हम बात करते हैं और न्यूमेरिकल की, तो उसमें क्या कह रहा है कि 50 फेरे की हमारे पास क्या है कुंडली, 50 फेरे हैं। फेरों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, वाले फेरे नहीं बेटा, मंगल भगवान विष्णु वाले। ये कौन से फेरे हमारे पास, ये कुंडली के फेरे, किसके फेरे, कुंडली के हैं। तो गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में 0.5 सेकेंड में समय दिया गया है, कितना सेकंड में 0.5 सेकेंड में। ठीक है, 30 वेबर की कमी हो जाती है, वेबर मतलब फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि फाई बी बराबर दिया गया है हमारे पास 30, कितना दिया गया है 30। फिर कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी ई निकाल, तो हमने अभी ई का एक ही फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा वाला, फैराडे के नियम वाला। तो आइए लगा दिया जाए, तो ई बराबर हमारे पास होता है माइनस का फाई बी अपॉन में डेल्टा टी, है ना। अब कहोगे इसमें तो एन दिया नहीं गया है, अब आज में तो एन दिया गया है, तो क्या एन नहीं रखेंगे, रखेंगे। अब क्या करेंगे, जब हमें कुंडली में फेरों की संख्या दी जाती है तो हम एन का गुणा करते हैं, अगर नहीं दी जाती तो उसको सिंगल मान लेते हैं, मतलब ऐसे रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दी गई है, यहाँ हम क्या करेंगे एन लगा देंगे। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू निकालना है हमें, तो ई बराबर माइनस तो रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, और एन का मान दिया गया हमारे पास 50 गुणे बी का मान यानी 5b का मान हमारे पास टोटल दिया गया 30, क्या गया 30, अपॉन में समय दिया गया हमारे पास कितना 0.5, पॉइंट आया 0 बढ़ाया और 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 3000 ई का मान वेबर यानी वोल्ट आ गया। ठीक है, ये ई मतलब विद्युत वाहक बल, ये भी वोल्ट में होता है, आया समझ में आता है। ठीक है, और इसमें इसके अलावा और भी न्यूमेरिकल नहीं पूछ जाएंगे, केवल इतने ही फॉर्मूलों का यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पूरे न्यूमेरिकल आपने पढ़ लिए हैं, अगर जिसने नहीं पढ़े हैं जाके आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, इसी चैप्टर्स के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल मैंने पढ़ाए हैं अभी कुछ ही समय में हालांकि, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, और हम आपको उस टॉपिक्स के रिलेटेड सारी वीडियोस को प्रोवाइड कराएं।